राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बताएंगे शीतला सप्तमी आने वाली है और शीतला सप्तमी के दिन हम अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। शीतला सप्तमी वाला दिन शीतला माता की पूजा सेवा की जाती है। साथ में हम अपने लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा कैसे करेंगे। शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बासी भोजन का भोग लगाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें। आज के वीडियो में सारा जानने वाले हैं शीतला सप्तमी माता को कैसी सेवा करनी है ठाकुर जी। सबसे पहले हमारे घर में जो बच्चा बालक होगा हम उससे ठाकुर जी को जगवा देंगे ताली बजवा के। शीतला सप्तमी वाले दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। साथ में ही घर को जल्दी साफ सुथरा नहीं किया जाता है। किसी किसी के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। उस दिन हमारे यहाँ झाड़ू पोछा थोड़ा लेट किया जाता है। घर का जो भी मेंबर होता है वो स्नान नहीं करता है, अगर करता भी थोड़ा लेट करता है। हमें यहाँ ठहरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाले हमें तो स्नान जरूरी करना है। सबसे पहले हम उठेंगे, अपने लाल लड्डू गोपाल जी को जगवाएंगे। किसी से स्नान नहीं किए हैं तो उसके बाद में आप जब स्नान कर लेंगे, जो भी शीतला सप्तमी की पूजा है वो कर लेंगे। जो भी जैसे भी आपके यहाँ होती है, स्नान करके 11 बजे स्नान कर सकते हैं, 11:30 बजे भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में हम ठाकुर जी को जो भी मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे, वो हम ठाकुर जी को जगाकर हम पहले बिठा दिया था, हम भोग भी लगवा सकते हैं। उसके बाद में ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ठाकुर जी को स्नान कराना है, विशेष शीतला सप्तमी के दिन करवाना है। कोई भी पात्र ले लेंगे, उसमें ठाकुर जी को बिठा के स्नान कराएंगे। साथ में हम आप ठाकुर जी को स्नान करवाएं। उस जल में आपको एक चुटकी हल्दी भी डालनी है, तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। इसे में ठाकुर जी को स्नान कराना है शीतला सप्तमी वाले दिन। साथ में जब आप स्नान करा लेंगे, हमें ठंडे जल से ही ठाकुर जी को स्नान कराना है, नॉर्मल जल ही लेना है। उसके बाद में जब हम ठाकुर जी को दोबारा स्नान करवा के शुद्ध सादा जल से स्नान करवाएंगे, सादा नॉर्मल कपड़े से पोंछ सकते हैं। इतना करने के बाद ठाकुर जी को श्रृंगार करेंगे। जैसे आपके पास ठाकुर जी के गर्मी के हिसाब से जो वस्त्र निकाले हैं वो ठाकुर जी को पहना सकते हैं। सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। उसका हम सिंहासन जो भी अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी के लिए विराजमान करते हैं, वहाँ पे हम ठाकुर जी को विराजमान कर लेंगे। आपके पास जितने भी ठाकुर जी हैं सबकी सेवा हमें इसी तरीके से करने हैं। मंदिर की साफ सफाई भी हमें स्नान करने के बाद ही करनी है। जैसे भी आपके यहाँ होता है उसी तरीके से करें, रीति रिवाज के हिसाब से ठाकुर जी को उसी तरीके से सेवा करनी है। अगर जल्दी होती है तो जल्दी कर लें, उस हिसाब से कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बासा कुछ भी नहीं रखा जाता है, ना ही बासा भोग लगाया जाता है। तो ठाकुर जी की जल्दी से सेवा करें। हमारे यहाँ 8 बजे स्नान करके 8 बजे तक सेवा हो जाती है ठाकुर जी की, 7 बजे से। और आपके यहाँ जैसी होती है उसी तरीके से करें, कोई नया नियम ना करें। जैसे रिवाज है, रीति रिवाज, उसी तरीके से पूजा सेवा करें। तो शीतला माता के पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो हम आज अपने लड्डू गोपाल जी के हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं। बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, इसीलिए पूजा की जाती है। अप्रैल मार्च का बीमारियों वाला आता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, माता निकलती हैं। तो शीतला माता शीतल हैं, उनका जो स्वभाव है बहुत ही ठंडा प्रदान करने वाला है। शीतल स्वभाव की हैं, शीतल स्वभाव की ना तो हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है। वैसे शीतला सप्तमी की पूजा में दीपक भी नहीं जलाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को ठंडे का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को उस दिन जो भोग लगाना है ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। आप माखन, मिश्री, ठंडे दूध का, दही का, नॉर्मल दूध का भोग लगाएं। आप जो दूध होता है नॉर्मल ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए, जो लोगों को ये कहना है कि बासी भोजन हमारे यहाँ बनता है, उस दिन बासी भोजन ही खाया जाता है। जितने घर के मेंबर हैं ठाकुर जी को बासी भोग नहीं लगाना है।
जो आपने जैसे गुजिया वगैरह बनाई हैं, वही गुजिया रसगुल्ले, उसका भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। हमारे यहाँ बासा भोग नहीं लगाया जाता है ठाकुर जी को। भोजन बासा हम नहीं भोग लगाएंगे। हम गुजिया उजिया भी बना सकते हैं, रखी हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, दूधों का भोग लगा सकते हैं। जल एक दिन पहले का भी स्नान करवा सकते हैं, लेकिन भोग जैसे रोटी चावल पूड़ी कचौड़ी कुछ भी है, इसका भोग नहीं लगा सकते हैं। हमारे भगवान लड्डू गोपाल जी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तुलसी तेल जरूर से रखना, कोई भी आपके पास इत्र भी लगा सकते हैं, कोई भी इत्र लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी को। चंदन का तिलक लगाएं, चंदन से स्नान करवाएं। सप्तमी माता शीतला माता की पूजा की जाती है सप्तमी दिन। साथ में बासे ठंडे भोजन का उनको भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता को मीठे पुए चावल का भोग लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। मुख्य रूप से हल्दी का बहुत प्रयोग किया जाता है। लास्ट में हम लड्डू गोपाल जी की नज़र भी उतार सकते हैं। आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। सिलोटे में जल के वासी जल से स्नान करवाएं। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।